मेरे प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों, आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं। अभी मैं लेटा हुआ था इस वक्त। आप सभी लोग जो लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष ऑपरेशन के बाद मैं बहुत कमज़ोर भी रहा हूं और कई बार अवसाद से भी गुजरा हूँ, नकारात्मकता को भी देखा है। मैं तो लेटा था, बहुत चिंतित था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मैं अवसाद में था। कई बार मन में आया कि अपने किसी मित्र को फ़ोन करके पूछूं कि यार क्या ये इस उम्र में ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत नकारात्मकता आ जाती है दिमाग में। फिर मैंने अपने आप को रोक लिया ये सोच करके, क्योंकि जिस फ्रेटर्निटी से हूँ सब सोचने समझने वाले लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं। बहुत लोगों से बातचीत में ही पता चलता है। कोई कहता है 1 बजे सोया, कोई कहता है 1:30 बजे सोया, कोई कहता है 2 बजे सोया। तो मेरी अपनी सामान्य जो समझ है, तो मैं समझा कि वो लोग भी चिंतित होते होंगे। समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को चिंतित करती हैं। मैं तो वैसे आपको स्पष्ट बता दूं, मैं ऑपरेशन के बाद से ज़रूर थोड़ा बहुत परेशान होता हूं। उसके पहले भी परेशान होता था जब, तो भगवान की शरण में जाता था, राम जी की शरण में जाता था। और अभी भी ये सोच विचार चल ही रहा था कि मैं किससे पूछूं, किससे शेयर करूं। तो अब कोई 2 व्यक्ति एक तरीके के तो होते नहीं हैं, ये तो एक बहुत सामान्य सी समझ है। कोई एक पूरा समुदाय भी एक तरीके का नहीं होता है। भिन्नता सोच में, अंतर में, सब में होती ही होती है, बहुत स्वाभाविक बात है। तो मैंने सोचा नहीं, किसी को डिस्टर्ब करने के बजाय मैं अपने आप को ऐसे व्यक्त कर दूं कि अवसाद को या चिंता को या नकारात्मकता को कैसे दूर करूं। तो चूँकि राम जी की विशेष कृपा रहती है, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जब राम जी का विस्मरण होता है, शिव जी का विस्मरण होता है, कृष्ण जी का विस्मरण होता है, तभी अवसाद या नकारात्मकता आती है। और जैसे ही उनका नाम स्मरण में आ जाता है, ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। मेरे साथ तो यही है, मैं इसको भगवत कृपा मानता हूँ। और प्रश्न तो सबके मन में उठ सकते हैं। कोई भी ये सोच सकता है कि ये राम को, कृष्ण को, शिव को, सबका नाम ले रहे हैं, सब एक ही तत्व हैं या पृथक पृथक तत्व हैं। तो देखिए, मैं अब इस वक्त किसी उसमें नहीं जाऊंगा। ब्रह्म एक है और महाविष्णु राम को माना गया है, और बाकी मैं व्यक्त करता रहा हूँ। तो मैं लेटे लेटे पहले तो यही बात आई कि सो जाऊं, इससे दूर हो जाएगा। फिर बिल्कुल चश्मा वश्मा सब उतरवा दिया था। फिर हमने कहा नहीं, मैं व्यक्त तो कर ही लूँ अपने आप को, इससे मन भी हल्का हो जाएगा। और होना तो जो है जीवन में वो तो होगा ही, ये तो निश्चित है, ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी एक बात मैं ये अक्सर सोचता हूँ, सोचा करता था भी, कि हम एज ए व्यक्ति का क्या जीवन होता है। बहुत ज़्यादा कोई जी लेगा तो 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 साल में जो अभी हमारी दृष्टि रही है पिछले 10, 20, 50 सालों की, 60 सालों की, वो यही रही है। यही देखा है हमने कि आमतौर पे जो बहुत आयु अच्छी पा लेते हैं वो 100 भी क्रॉस करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन होते हैं। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ। तो अब मैंने इतना बोला, और मैं आपको बताऊं जो मेरी आंतरिक फीलिंग है वो कुछ कुछ
सुधर रही है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बहुत परेशान होता हूँ, लेकिन कोई दो लोगों के बीच में पहुँच जाऊँ या कोई काम से लग जाऊँ या बाहर महाविद्यालय पहुँच जाऊँ तो मन बिल्कुल बदल जाता। पता नहीं क्या होता है, ऑटोमेटिकली अंदर से भावना आती है कि नहीं, बिल्कुल अपने आप को सशक्त व्यक्त करना है, तो गायब हो जाती है जो नकारात्मकता होती है, या आप अवसाद कह लें क्षणिक। क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी मैं आमतौर पे मानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो चिंतित ना होता हो, जिसको अवसाद ना होता हो, बस सस्टेन नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा, ठीक है, जो होना है वो होगा, उसको उस हिसाब से जैसी भगवान इच्छा प्रदान करेंगे उस हिसाब से उसको टैकल करूँगा। और मैं सोचने लगा राम को, तो प्रकृति को भी सोचने लगा, तो ब्रह्म की बात आ गई। अब ब्रह्म की बात आ गई तो देखिए 5 महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वयः रचित शरीरा। देखिए जब बौद्धिक दृष्टि में हम जाते हैं तो बहुत बार असंतुष्ट हो जाते हैं, वो तर्क पे तर्क निकलते रहते हैं, इसलिए किसी न किसी स्टेज में विश्वास तो करना ही पड़ता है। अब जब मैं पंच महाभूतों पे आया तो मैंने सोचा फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, इसमें कुछ घटा बढ़ा भी आप सकते हैं, ये आपके ऊपर है, सोचने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि देखिए मुख्यतः इस वक्त के हम भौतिक एज में हैं, और भौतिकता में मैं पढ़ के तो आया हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी दैहिक दैविक और भौतिक 3 तरीके के ताप हो गए। अब अभी तो केवल हम लोग फिजिकली ही बात करते हैं, शरीर के सुख का ही ध्यान देते हैं। तो आप देखिए सुख हमको कैसे मिलता है, मुख्यतः सुख तो हमको ज्ञानेंद्रियों से मिलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म हम 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्म करते हैं। और जैसे मान लीजिए बहुत सुस्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं तो आनंद आता है, तो ये इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख है, सामने अगर अच्छा प्रेजेंटेशन है टेबल पे तो मन को भी अच्छा लगता है, तो ये मन का भी सुख हो गया। लेकिन मन जरा अलग चीज़ है और थोड़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से जो परे है वो मन है, और मन से भी जो परे है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो परे है वो आत्मा है। तो ये सोचने से अब मैं जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ, जितनी देर में ये बोल रहा हूँ, इतनी देर में ही मैं देख रहा हूँ बहुत परिवर्तन आ गया। अब इसमें आनंद की बात आ गई, इसमें क्या समझा जाए, क्या समझाया जाए, क्योंकि देखिए दर्शन में ही आनंद मिलेगा, दर्शन में ही आनंद मिलेगा। क्योंकि देखत नैन चला जग देखत नैन चला जग माही, नैन से हम इस जगत को देखते हैं, जगत तो अपनी गति से गतिमान रहता है और हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है। कवि ने कहा ही है, आए खाए पिए और चल दिए। अब ये दर्शन की बात हो गई। एक तो ये है कि कोई मेहमान आया, खाया पिया और चल दिया, तब भी हम क्या कह सकते हैं, आए खाए पिए चल दिए। अब ये पूरे जीवन में भी हम यही कह सकते हैं, आए खाए पिए और चल दिए। भाई अवसान जब होता है, जब शरीर शांत होता है तो चलते ही तो हैं हम का मतलब जो ये मैं है, जो मन है, जो जीवात्मा है। मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न हमेशा से बना रहा कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी चेतना शक्ति है, उसमें क्या रिलेशन है। मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ, क्योंकि संबंध है भी और नहीं भी है। और अब तो पूरे वर्ष में मैं बहुत अपने आप को ठीक महसूस कर पा रहा हूँ। कई बार तो बहुत अच्छा फील होता है, और उतार चढ़ाव अभी चल रहा है। तो अवसाद से मुक्ति राम जी की कृपा रहेगी तो मिल ही जाएगी, ये मेरी भावना थी। और इसको मैं आप लोगों से साझा इसलिए कर रहा हूँ
कि जैसे बहुत सारे लोग होंगे, वो चिंतित होते होंगे, परेशान होते होंगे, तो उनको सोचना समझना आनंद तो केवल दर्शन में ही मिलेगा। ये जीवन तो किसी का भी हो, आप कितनी भी प्रगति कर लें, अल्टीमेटली तो हमको जाना ही है। और हमको करना क्या है? हम जितना अच्छा कर सकते हैं तो हमको अच्छा मिलने की आशा होगी। वैसे तो मैं निष्काम कर्म योग में बिलीव करता हूँ, लेकिन आप जो काम करते हैं आशा के साथ भी करें, कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मान्यता तो यही है कि अच्छा करना चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं कि केवल कर्म पे अधिकार है, आपका फल पे नहीं है, क्योंकि अनंत जन्म है, किस जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं। ये तो एक जीवन का तो आप समझ सकते हैं, आप इतना जान सकते हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई लिखाई की, अच्छी नौकरी पा गए, अच्छे संस्थान में आ गए, अच्छा जीवन यापन है, लेकिन ये पूर्ण तो नहीं है, ये इसमें पूर्णता तो नहीं है। मन तो जब आप वृद्ध होते हैं, शिथिल होते हैं, तो आपको बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो चिंता तो उसमें आती ही आती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चिंता नहीं आवे, चिंता से हम बच भी नहीं सकते। चिंता से मेरा ऐसा सोचना मानना है कि चिंता तो केवल राम ही मिटा सकते हैं। और मैं इस बात का समापन करूँगा, राम भगति मड़ियुर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। मन में भाव राम का आ गया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।